हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार में 10,000 की बहाली कब तक होगी, इसकी परीक्षाएं कब तक होगी, और भी जेपीएससी बीपीएससी अनेक है जो कि परीक्षाओं की तिथि घोषित की है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने क्यों खोल के रखा है, बीएसएससी जो है बहुत सारे होता क्या है कि मान लीजिए 47,000 तो लगभग 30,000 लगभग जानते हैं कि बीएसएससी साइट कैसे खुल रहा है, लेकिन जो 10-15 हज़ार या जो भी हैं वो नहीं जान रहे, उनके लिए बहुत परेशानी। वो अभी तक अपने रोल नंबर नहीं देख पाए हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले bssc.nic वाली थी, अब जो है बिहार.in। तो आपको जो भी लड़के को वेबसाइट नहीं खुल रहा, वो ध्यानपूर्वक जल्द से जल्द देखें। और यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो निक इन थी वो अब वेबसाइट नहीं रही। वो क्या है? bssc.bihar.gov ये वेबसाइट है, और निक इन वाला कभी मत खोले, वो खत्म हो गया है। तो आपको क्या खोजना है? bssc.bihar। इसके बाद इसको क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा। और लोग है जो कि सोचते हैं कि इस वेबसाइट नहीं खोल रहा, लेकिन ये खुलेगा। हम इसको जो कि एडवांस पर क्लिक करेंगे। कहाँ इस तरह का आएगा? योर कनेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड और bssc नोट एग्जाम्पल पासवर्ड ये सब रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको एडवांस पर दबाएं, और एडवांस पर दबाने के बाद है जो कि आपको मोबाइल में खोल रहे हो, एकदम गौर से देखें। आपको कहाँ दबाना है? एडवांस पर। एडवांस पर दबाए तो नीचे आपको दबाना है प्रोसीड टू bssc.bihar.gov अनसेफ। ये चीज को आपको दबाना। जैसे ही आप ये चीज को दबाएंगे तो आपके वेबसाइट खुल जाएंगे, और सूचना पट पर आपको जाना है और 9/7 को देखना है। तो ये आपने देख लिया। तो मैं इसको फिर से कोशिश कर सकता हूँ कि कहाँ पर जाना है, किस तरह से करना है, क्योंकि बहुत सारे जो छोटी प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं कि सारे लोग तो जानते हैं लेकिन नहीं जानते। बहुत सारे को मैसेज आ रहा है, सर मैंने अभी तक रोल नंबर। ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि आपको इतनी सोशल मीडिया फिर भी लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर वेबसाइट ही नहीं खुला। क्या करना है? बिहार.gov पर जाना है और इसको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे तो ये तो खुल गया है, और उसके बाद कहाँ जाना? एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है? आएगा अनसेफ जो बताया, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको सूचना पट आ जाएगी। सूचना पट में क्लिक कर ले। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो हो गई बेसिक जानकारी, जो सारे सोशल मीडिया पर होने के बावजूद भी उनको जानकारी अभी तक नहीं है। ये सोशल मीडिया की भी है जो कि बदनामी है, एक तरह से कहें कि बेकार है, जो बहुत सारे स्टूडेंट अब तक रोल नंबर नहीं खोल पाए हैं। चलिए दूसरी खबरों पर आते हैं। तो आप देख रहे हैं बिहार में है जो कि आपको बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। तो राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सचिवालय से लेकर मुफस्सिल कार्यालय तक खाली एलडीसी यानी निम्न वर्गीय लिपिक पदों को भरने की तैयारी है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 10,000 से अधिक है जो कि नियुक्तियां होगी। कितने में होगी? तो 10,000 से अधिक नियुक्तियां होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों से खाली पड़े पदों को रिक्तियों से संबंधित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का, रिक्तियों को भेजने से पहले आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस पर सूचना देने को कहा है। और प्रावधानों को सख्ती से पालन करने का पत्र में कहा गया है कि खिलाड़ियों को 10% पद आरक्षित कर दिया गया है। उत्कृष्ट को निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय आदि नियुक्ति का प्रावधान है। विभाग से जारी पत्र में कहा कि लंबे समय से एलडीसी के पद पर बड़े पैमाने पर खाली चल रहे हैं। निम्न वर्गीय लिपिकों के नहीं रहने से सरकारी कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा करता हूँ, द्वारा 2010 में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्नातक व इंटर स्तरीय नियुक्त करने का फैसला लिया गया था। इसके आलोक में यूडीसी के लगभग 10,000 पदों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसमें अधिकांश नियुक्तियां सचिवालय स्तर के विभागों कार्यालयों में की गई है। विभागीय सूत्रों की माने तो अगस्त तक रिक्तियां मिल जाने के बाद सितंबर में रिक्तियों के भरने के लिए जो कि आवेदन आमंत्रित इससे संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। दिसंबर तक है जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा तथा अगले साल जो कि फरवरी तक मुख्य परीक्षा है जो कि होगी। तो मतलब ये जो है आपको इंटर लेवल है जो कि स्नातक स्तरीय और इंटर, हालांकि इसमें 14 लिखा हुआ है, और इसके अलावा और ये भी क्लियर नहीं किया है कि सचिवालय सहायक है, लेकिन ये आपके जो है इंटर लेवल के इसमें दे रहा है कि आपको सितंबर में है जो कि आपको ये सब वैकेंसी जो एलडीसी की है और सभी जो वैकेंसियां हैं, और आपको प्रारंभिक परीक्षा जो कि दिसंबर में और अगले साल मुख्य परीक्षा है जो कि आयोजित हो सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर है जो कि विद्यालय और सहायकों में है जो कि 50% है जो कि पदों पर है जो कि अनुकंपा पर है जो कि बहाली होगी। तो यहाँ पर आप
तो विद्यालय सहायकों व प्राचार्यों पर है जो कि 50% पदों पर अनुकंपा पर बहाली होगी, और उसके बाद जो है आपको उस बची खुची जो सीटें रहेगी वो जो है आपको सीधी भर्ती के लिए होगी, और नियोजन इकाइयों में शिक्षण जो होगा तो उनके पद है जो कि होंगे। और इसमें क्या क्या, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकेतर तथा लिपि के 1172 रिक्त पदों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के 1129 रुपये रिक्त पदों को प्रत्यापित करते हुए 16,500 रुपये मासिक नियत पर विद्यालय सहायक के 1172 एवं 15,200 के नियत पद पर 1129 पद है जो कि सृजित किए गए हैं। मतलब इसमें 50% है जो कि आपको बहाली होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आप देख सकते हैं इसमें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का है जो कि आपको पहले आया, कट ऑफ है जो कि आया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार पहले हर अभ्यर्थी का कट ऑफ जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे। प्रभात खबर के द्वारा 4 जुलाई अंक में प्रकाशित भी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया सहायक प्राध्यापक के पद पर कोटिवार कट ऑफ अंक जारी किया जाएगा। तो ये है जो कि आपको जारी किया जाएगा, और इसमें जो है आपको 9 माह में पूरी होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के दफ्तर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विजिट किया। उन्होंने साफ किया कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से जो कि की जानी चाहिए। इस दिशा में बेहद सतर्कता कम करने की जरूरत है, और इन्होंने कहा कि 13 विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक मिल जाएंगे इस तरह से जो कि अगले शैक्षणिक सत्र में। तो मतलब साफ है कि आप ये प्रक्रिया जो है 4,500 सहायकों की ये 9 माह में पूरी हो जाएगी। बोर्ड अधिकतम 180 साक्षात्कार लेंगे। तो ये आपको है जो कि साक्षात्कार है जो कि आपकी 9 माह में जो कि कंप्लीट हो सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू है उसमें RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट है जो कि अनिवार्य है, आप देख रहे हैं। तो बिहार जो लोक सेवा जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा है, इंटरव्यू नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, लेकिन एक और अभ्यर्थी इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, और अलग अलग मुद्दों पर विरोध भी है। तो कहना है कि RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट है जो कि अनिवार्य किया गया है, और इसमें क्या होता क्या है कि 5 से 7 दिन इसमें लगता है, और ऐसे में हो सकता है कि आपको इंटरव्यू की तिथि जो कि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं BPSC का है जो कि आपको, पहले कुछ और खबरों को ले लेते हैं। JPSC में जो कि अधिकार सदस्यों का टोटा है, और JPSC है जो कि सदस्य विहीन हो गया है। इसी 4 सदस्यों को प्रावधान है, और मौजूदा में है जो कि अमिताभ चौधरी में जबकि सदस्य के रूप में कोई मौजूद नहीं है। इसके कारण है जो कि आपको JPSC की है जो कि परीक्षा है जो कि प्रभावित भी हो रही है, कहीं ना कहीं सदस्यों का भी असर है जो कि पड़ रहा है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। प्रस्ताव में क्या दिया गया है कि आपको 2 से अधिक बच्चे तो सरकारी नौकरी है जो कि नहीं मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, 2 से अगर अधिक बच्चे हैं यूपी में हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी में जो कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं दी जाए। 2 से अधिक बच्चे के माता पिता को सरकारी नौकरियों में है जो कि से वंचित रखा जाए। यही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनने से भी रोका जाए। कई सुविधा से वंचित करने के, मतलब एक बच्चा है तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये लगभग हो गया। अब आते हैं BPSC पर। तो BPSC है जो कि आप देख सकते हैं कि कई परीक्षाओं की जो कि तिथि है जो कि जारी कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंटरव्यू का जो है इंजीनियर का 24/9 से 25/9 है जो कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। उसी तरह है जो कि आपको सिविल का है, आपको इलेक्ट्रिकल का है, ये सब परीक्षाएं जो विज्ञापन संख्या है वो सारे जो कि आपको सितंबर में जो कि आपको डेट दे दिया गया है। अब आते हैं और भी BPSC जो कि दिया है 65 कम का है जो कि आपको साक्षात्कार की दिया है, और ये जो शुरू है आपको 2 अगस्त से शुरू है। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का है जो कि शेड्यूल दिया है 9/7 हो गया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपको इसका भी तिथि है जो कि जारी किया गया 24/8 से है जो कि इसकी मुख्य परीक्षा है। तो ये तीनों परीक्षाएं जो कि आपको जारी कर दिया गया, और आप देख रहे होंगे कि BPSC जो कि काफ़ी तेज हो गई, लेकिन BPSSC और CSPC ने भी पत्ते नहीं खोले। उम्मीद है जल्द ही खुलेगी शिक्षा। धन्यवाद।